अंधेरे में भूत प्रेत आत्मा, वहम या सच। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि लोगों को अंधेरे में डर क्यों लगता है। आप जानते ही हैं, करोड़ों लोग दुनिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें अंधेरे में डर लगता है, और वो यह भी कहते मिलेंगे कि अंधेरा होने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें चेयर के ऊपर या पर्दे के पीछे कोई महसूस होता है जो कि उन्हें देख रहा हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या सचमुच उस अंधेरे के अंदर कोई नेगेटिविटी आ जाती है? क्या कमरे की लाइट बंद होते ही उसमें कोई भूत प्रेत ऐसी कोई चीज आ जाती है जो हमें डरा रही है? या यह सब कुछ माइंड का वहम है, या इसके पीछे कोई और लॉजिक छुपा हुआ है? क्योंकि अगर उस अंधेरे के अंदर कुछ होता तो वो सब लोगों को लगना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को ही डर लगता है और बाकियों को डर नहीं लगता? क्या बाकी लोगों के लिए वो भूत खुद डर जाता है? तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोगों के लिए भूत को खुद डर लग रहा है। तो जरूर गड़बड़ी जो है वो डरने वाले के माइंड के अंदर है। तो दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या छुपा हुआ है उस अंधेरे के अंदर जिस कारण से हमें डर लगता है। तो अगर आप इस चीज को समझना और जानना चाहते हैं तो दो चीजें हमें समझनी होगी। पहली चीज है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, और दूसरा है कि रोशनी में हमें डर क्यों नहीं लगता है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले समझते हैं। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी चीज है जो हमारी सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात वह आपको चारों तरफ के खतरे से बचाती है। वो चारों तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप किसी खतरे में तो नहीं है। अगर उसको किसी तरह का खतरा होता है तो वो आपको संदेश देती है। इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप समझें कि जिस तरह से एक देश के अंदर उसकी सुरक्षा एजेंसी होती है जो कि सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। अब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो यह सुनिश्चित करती है कि उसका देश या उसका समाज सुरक्षित है या नहीं है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर उसको महसूस होता है कि उसका देश सुरक्षित नहीं है तो वो अपने ऊपर की जो सुरक्षा कंपनी होती है उसको सुनिश्चित करती है कि यहाँ पे इस प्रकार का खतरा है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी जो सुरक्षा प्रणाली है वो भी आपके चारों तरफ से लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती रहती है। इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रकाश एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके चारों तरफ प्रकाश है तो आपको चारों तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और आपको इस बात का एहसास रहता है कि मैं इतने क्षेत्र तक मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। इसी सुरक्षित भाव के कारण आपको रोशनी के अंदर डर नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं और उसमें आपको पूरे अच्छे से एहसास है कि इतने क्षेत्र के अंदर खतरा नहीं है। उसके आधार पर आपका मन आपको शांत बनाए रखे है। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद हमें जो वो इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है, और जब हमें वो इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है तो दिमाग की खतरे की घंटी बज जाती है कि यहाँ पे मुझे सुरक्षित भाव महसूस नहीं हो रहा, इस अंधेरे के अंदर कोई खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब उसमें खतरा क्या हो सकता है, इसका अनुमान हमारा मन कैसे लगाएगा? इसके लिए हमारा जो सुरक्षा प्रणाली है वो पुराने अनुभवों का उपयोग करती है। पुराने अनुभवों का उपयोग करने के लिए हमारी सुरक्षा प्रणाली हमारे अवचेतन मन में रखे हुए पुराने अनुभव, हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन का उपयोग करती है। तो अभी दोस्तों याद करें, आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर क्या रखा हुआ है अंधेरे से संबंधित। जब आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि बचपन से ही आपने ऐसे ना जाने कितने ही सीरियल, कार्टून या मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर यह बताया जाता है कि अंधेरे के अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा होती है, या ना जाने कितने ही आपने मनगढ़ंत कहानियां सुनी होंगी जिसमें वह बताते आपको मिल जाएंगे कि एक बार अंधेरे के अंदर यह मेरे पास आत्मा आ गई या मेरे पास कोई भूत आ गया। तो ऐसी ना जाने कितने ही इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे के अंदर आप उस अनुभव के अनुसार यह सोचने लगते हैं कि इस अंधेरे के अंदर जरूर कोई भूत प्रेत हो सकता है। और दोस्तों याद रखें, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है वो कभी भी किसी खतरे को हल्के में नहीं लेती। तो जब उसे महसूस होता है कि यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो वो ढूंढने लगती है वहाँ पे कि यहाँ पे किस प्रकार का खतरा हो सकता है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार उसे लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भूत प्रेत या आत्मा हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि उस अंधेरे में डर लगने का कारण कोई भूत या प्रेत नहीं होता, बल्कि जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और उस ना इंफॉर्मेशन मिलने के कारण हमारा मन कल्पनाएं करने लगता है, और उस कल्पनाओं के आधार पर वो जो सोचता है वैसा ही वो महसूस करना लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी होगी, हमारा मन कल्पनाएं कैसे करता है।
यह डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जो लोग नहीं डरते हैं उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास होता है कि कोई खतरा नहीं है, अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश गया है, कुछ आया नहीं है जो आपको मार देगा या आपको डराएगा, कुछ वहाँ पर आया नहीं है, सिर्फ प्रकाश की कमी हुई है और यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जिस इंसान को इस बात का एहसास होता है वो उस अंधेरे में नहीं डरता है। तो दोस्तों, सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। जब गलत इन्फॉर्मेशन माइंड में जाती है तो वो गलत तरीके का व्यवहार करने लगता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंधेरे में लगने वाले इस डर का कनेक्शन हमारी सफलता के साथ कैसे है और इस लॉजिक का यूज करके हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं साइकोलॉजिस्ट लवनीश मित्तल और आपके लिए माइंड के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ओरिजिनल कंटेंट लेके आने वाला हूं। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट में और माइंड के लॉजिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है या नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बेचारे अंधेरे से बहुत डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, कोई आपके फैमिली मेंबर अंधेरे से डरता है तो उसको यह वीडियो जरूर दिखाएं, शायद उसका थोड़ा सा डर कम हो जाए। अगर उसका डर बहुत ज्यादा है तो हमसे जुड़े रहें। अंधेरे से ओवरकम करने का हम पूरी वीडियो आपके साथ जल्द ही लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।